तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जुगाड़ू मम्मा। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता है, मेरे चैनल का ही नाम जुगाड़ू मम्मा है। तो यहाँ पे मैंने ये एक झोपड़ी बनाई हुई है और टोटल जुगाड़ से बनाया हुआ है। मैंने सारा यहाँ पर जो भी डेकोरेशन है, जो कुछ भी है, सब मैंने जुगाड़ से ही किया हुआ है। क्योंकि हम महिलाओं को कुछ भी सामान हो हमारे घर का फेंकने का मन नहीं करता है, और अगर हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो हमारे घर में कबाड़ भर जाता है। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसमें आप देखेंगे कि मैंने जितना भी जो भी सामान है, और इतना खूबसूरत सामान बनाया है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे मेरे चैनल पर पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का। तो ये देखिए आप, मैंने ये नेट जो है टुकड़े टुकड़े में थी, क्योंकि जहाँ पे मुझे ये नेट, वो ग्रीन ग्रास है, नेट नहीं, तो इसको जहाँ पे लगाना था वहाँ पे लग चुकी थी और ये टुकड़े बचे हुए थे, तो मैंने उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ बुंदेली भाषा में पीढ़ी बोलते हैं इसको, बैठने वाली हैं ये। कहीं कहीं पीढ़ा भी बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने इनको बढ़िया से डेकोरेट कर दिया है, अच्छा सा कलर कर दिया है। और ये स्टडी टेबल है बच्चों की, तो जो ये यूज़ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, और कबाड़ में देने से अच्छा था मैंने इसको डेकोरेट करके और बढ़िया सिटिंग एरिया बना दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने जितना भी जो कुछ किया है सब पुरानी चीज़ों से ही किया है। यहाँ पे मैंने एक किचन बनाई हुई है, छत पर बनी हुई है मेरी ये किचन। चूल्हे से यहाँ पे बढ़िया देसी खाना बनता है जब मेरा मन करता है। और आज है 1 जनवरी, तो न्यू ईयर की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और यहाँ पर आज हमारा ट्रेडिशनल बुंदेली बैंगन का भरता और ज्वार की रोटी, जिनको हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जुंडी बोलते हैं, जुंडी की रोटी या ज्वार की रोटियाँ बनेंगी। और यहाँ पे बैंगन को भूंजा जा रहा है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे कि हमारे यहाँ पुराने ज़माने में बनता था, आग में भून के। गैस पे नहीं भूनेंगे हम इसको। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो पर रहेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी, जो हमारे यहाँ की मतलब जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल रेसिपी होती है वो दूंगी। ये रमा है मेरी छोटी भाभी, मैं उम्र में इससे बड़ी हूँ तो मैं इसका नाम लेती हूँ। न्यू ईयर है तो ये आ गई थी, क्योंकि हम सब मिलके यहाँ पे पार्टी मनाने वाले हैं। तो देसी तरीके से पार्टी मनाएंगे, जैसे कह सकते हैं आप, देसी तरीका। तो चूल्हे से बनेगा खाना। और ये लालटेन है, तो लालटेन का यूज़ भी आपको बताऊंगी अगर आप लोग पूछेंगे तो। क्योंकि पहले ज़माने में लालटेन का यूज़ हुआ करता था और अब ये बिल्कुल बेकार थी, तो इनको फेंकने से अच्छा है आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनमें बल्ब लगा लेंगे। और हमारे यहाँ मामी जो होती हैं भांजों के पैर छूती हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरे बेटे के भी पैर छुए हैं और बेटी के छुए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, मामा मामी जो होते हैं वो भांजे भांजियों के पैर छूते हैं। और ये नानी की गोद में लेटा हुआ है, और नानी मतलब आ चुकी हैं, यानी कि मेरी अम्मा, वो भी आ गई हैं। ज्वार की रोटी अम्मा ही बनाती हैं, क्योंकि हम लोगों से बनाते नहीं बनती हैं। और तो बस ये सब रोटी बनाएंगी। और अभी यहाँ पे बनेगा बैंगन का भरता। तो ये है भाई सर्वेश मेरा छोटा, तो ये इसकी ही वाइफ है जो अभी ये आपने देखी है। तो ये बैंगन का भरता बनाएगा, और मेरी अम्मा जो है वो बनाएंगी ज्वार की रोटी। और हम लोग फिर यहाँ पे मनाएंगे पिकनिक, मतलब हम लोग खाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने जो न्यू ईयर है वो एंजॉय किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया। और आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आज शुरुआत की है वीडियो की, तो शुरुआत में मैं आपको मतलब जो हम लोगों ने एंजॉय किया था बस वही शेयर कर दिया है। बाकी का कैसे डेकोरेट किया, क्या क्या बनाया, किस चीज़ से क्या बनाया, वो आपको बाद की वीडियो में मिलेगा देखने को। यहाँ पे मटर छील रही हैं, क्योंकि बैंगन के भरते में मटर भी डलेगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। नया वीडियो है, नया चैनल है, पहला ही वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ न्यू ईयर पर। तो 1 जनवरी को मैंने ये वीडियो बनाया था, और जो मैंने यहाँ पे एंजॉय किया था, पार्टी मनाई थी, वो मैं आपको 2 जनवरी को 2026 को मतलब अपलोड करूँगी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। और यहाँ पर देखिए हम आ चुकी हैं, तो ये बनाएंगे ज्वार की रोटी। तो ज्वार की रोटी हो या मक्के की हो या
किसी भी और उसकी रोटी हो ना तो ज़्यादातर गर्म पानी से ही इसका आटा लगाते हैं तो अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पे ये बर्तन जो है बैंगन वैगन भरता जो छीला वीला था सब कुछ किया था तो वो बर्तन लेके जा रही है यहाँ, तो धुल देगी यहाँ पे रमा। और हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, जो भी सामान चाहिए होता है वो मैं उसको दे रही हूँ सर्विस को। यहाँ पे अब अम्मा आ चुकी हैं तो अब ये सेकेंगी रोटी। बैंगन भरता हमारा बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे ये देखिए खाने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गया था खाना, तो आप लोग समझ ही सकते हैं चूल्हे से बनेगा, सब लोग आएंगे तो टाइम तो लग ही जाता है। नाश्ता वगैरह इन लोगों ने कर लिया था बच्चों ने, तो अब मैं लगा रही हूँ थाली। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैंगन का भरता धुआं निकलता हुआ बहुत ही टेस्टी खाना जो है चूल्हे से बना हुआ रेडी हो गया है। तो अभी मैं दूंगी। तो सबसे पहले तो बच्चों के जो पिताजी हैं उनको भूख लग रही है बहुत तेज़, उनको दे दूंगी और यहीं पे मैं बेटे को भी दूंगी क्योंकि वो बहुत देर से बैठा हुआ था। बस इतना अंतर हो जाता है कि इन बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता है क्योंकि उन्होंने कभी खाया नहीं होता है। हम लोगों ने बचपन से खाया है। मैं तो भैया देखो गांव से हूँ तो मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और मैंने देखा भी है, खाया भी है, एंजॉय भी खूब किया है अपना बचपन, क्योंकि बचपन में मैं गाँव में रही हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मैंने एंजॉय करी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सलाद और ज्वार की रोटी और बैंगन का भरता, अचार और दे दिया है। तो ये खा रहे हो, इनको भी बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। बस बच्चे को पसंद नहीं आता है क्योंकि उसने कभी खाई नहीं है और उसको जानकारी ही नहीं है कि ये क्या है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उससे पूछ रही थी कि सिंपल रोटी बनवा दूँ तो कहता रहने दो, अब मैं खा लूँगा जैसे तैसे करके, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा था। वो देख के ही समझ में आ रहा है, वो कह तो रहा था कि अच्छा लग रहा। फिर उसके लिए सिंपल रोटी मैंने बनवा दी थी, तो इसने तो यही खा ली थी और बेटी के लिए सिंपल रोटी बनवा दी थी क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा था। और हम लोगों ने बनाए मतलब खाई थी यही ज्वार की रोटी और बच्चों के लिए आटा की, मतलब ये क्या बोलते हैं, गेहूं की रोटी बनी थी। तो यहाँ से देखने में ऐसी लगती है मेरी झोपड़ी। मैंने ये झोपड़ी अपने गांव के रहन सहन को और वहाँ के जो स्वाद मैं मिस करती थी, चूल्हे का बना हुआ खाना, वो सब एंजॉय करने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से शुरू किया है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे या आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरीके से आपका भी एक अपना देसी जुगाड़ हो जहाँ पे हम लोग अपना देसी खाना बना सकें, या तो ज़रूर आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए। मैं आपको बहुत बढ़िया आइडिया दूंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं और कैसे अपना जो है देसी सेटअप लगा सकते हैं खाना बनाने का। तो यहाँ पे देखिए अम्मा जो है ज्वार की रोटियाँ बना रही हैं। तो इस तरीके से हाथों से बनाई जाती हैं ये, और हमसे तो टूट जाती हैं, मैं बना नहीं पाती हूँ। और ये देखिए ये यहाँ पे रमा बैठी हुई है तो ये हेल्प कर रही है, मतलब खाना सबको दे रही है। अब हम लोग भी खाने लगे हैं क्योंकि हम बुंदेलखंड से हैं और हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो उस बेटी के ससुराल का खाना नहीं खाते। तो मेरी अम्मा तो खाना खा के आई थी, मैं रहती यहीं हूँ, तो उन्होंने तो नहीं खाया था और हम लोगों को बना के खिला दिया था। तो हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं माँ बाप बेटी के घर का। अब तो सब करने लगे हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग सोचना होता है। भाई ये लोग नहीं करते हैं, बाकी के सब लोग करते हैं तो कोई बात नहीं, इनको भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ मैं क्योंकि उनको बुरा लग जाता है अगर ज़्यादा कहूँ तो इस तरीके से अम्मा बना रही है खाना। शर्म तो लग रही थी कि एक मतलब अम्मा खाना बना रही हैं, हम सब लोग खाने में लगे हैं, लेकिन अम्मा को अच्छा लग रहा था। ये शरद है, भतीजा है, ये भी आ गया था तो हम लोग सब साथ में खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और बाहर मैंने जो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है वहाँ पे पीढ़ी डाली हुई है, वहाँ पे ये लोग सब लोग बैठे हुए थे। तो सर्वेश बैठा है और एक और चाचा का लड़का है वो बैठा है। ये सब लोग आ गए थे, मतलब खाना ये हुआ था तो न्यू ईयर पर सब लोग साथ में ही यहाँ पे। अब नानी मेरी अम्मा जो है वो जाने लगी हैं। तो हमारे यहाँ मैंने पहले ही बताया कि लड़कियों के पैर छुए जाते हैं, तो उन्होंने पैर छुए। यहाँ पे ये सर्विस मेरे बेटे की बॉल से खेल रहा था और अब इसके बाद ये चली जाएंगी और रमा जाएगी बाद में, क्योंकि अभी जो काम था वो बाकी था। तो सर्विस अम्मा को लेके घर पे छोड़ देगा, फिर इसके बाद रमा और जो उनका मतलब बेटा है मेरा भतीजा, वो दोनों चले जाएंगे, बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे ये काम बाकी रह गया था। तो बस इनने अपने बर्तन धुल दिए। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो।